हेलो दोस्तों, किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसके बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ₹2.92 का जो स्टॉक है 23 दिसंबर को ये चला था। इसने 52 वीक हाई इसका ₹2.92 का है और 52 वीक लो है जो ₹1.82 का है। तो दोस्तों, ये पेनी स्टॉक है और इसमें अब खोने के लिए कुछ भी नहीं रहा। ये ₹840 से गिर के ₹2.92 तक आ चुका है। ये तो हो सकता है कंपनी में कोई गड़बड़ी हो गई हो या कुछ हुआ है, इसलिए तो ये ₹2.92 तक ये पेनी स्टॉक आया है। तो दोस्तों, अपनी इस पर अपनी नज़र बना कर रखना। तो दोस्तों, अब खोने को इसमें कुछ भी नहीं रहा है। तो दोस्तों, ₹2.92 का ये स्टॉक अब, और इसने एक वीक में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया और एक महीने में इसने 4.66% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 3 महीने में 9.77% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और एक साल में इसने 60.44% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। 3 साल में इसने 135.48% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। इसमें एक महीने में कोई एक भी क्वांटिटी ट्रेड नहीं हुई है। एक वीक में इसमें 4 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जिसमें 100% डिलीवरी में उठाई गई। या सैटरडे में 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 100% डिलीवरी में उठाई गई। टुडे में 4 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जिसमें 100% डिलीवरी में उठाई गई है। दोस्तों, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं तो कंपनी लिमिटेड 31 अक्टूबर 1983 में शामिल किया गया था। ये कंपनी कपड़े के व्यापार में लगी हुई है। कंपनी ट्रेडिंग भी, कपड़े की ट्रेडिंग भी करती है। इसके अलावा कंपनी MS पार्क और डेवलपर भागीदार और MS पार्क व्यू डेवलपर निर्माण की गतिविधि में भी लगी हुई है कंपनी। और दोस्तों, इन कॉर्पोरेट 1974 में कंपनी निगमित हुई थी। 1974 में इसके BSE पर लिस्टेड है। कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। प्रोफाइल की तो कॉटन फैब्रिक, इसके मार्केट कैप की बात करते हैं 3 करोड़ 16 लाख का इसका टोटल मार्केट कैप है। ये बहुत छोटा मार्केट कैप है इसका। 3 करोड़ 16 लाख का इसका मार्केट कैप है दोस्तों। वो करंट प्राइस इसका ₹2.92 का है। हाई इसका ₹2.92, लो इसका ₹1.82 का है। स्टॉक पिक आया पे इंडस्ट्रीज भी 60.01 का है। बुक वैल्यू इसकी ₹7.34 की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं। ROC इसका नेगेटिव पे 0.75% का। ROE इसका नेगेटिव पे 75% का, 0.75%। फेस वैल्यू ₹10 की। आने वाले समय में कंपनी स्प्लिट भी दे सकती है। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी पे किसी भी प्रकार का कोई कर्जा नहीं है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। अब इसके क्वार्टर बाय क्वार्टर की बात कर लेते हैं। कंपनी जून 2024 में 2 करोड़ 29 लाख की सेल करी है। सितंबर में 4 करोड़ 42 लाख की सेल करी है कंपनी ने। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी तो 2 लाख 8 लाख ऐसा कंपनी का नेगेटिव में आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। OPM भी इसी प्रकार नेगेटिव में है अभी, यानी कंपनी की प्रॉफिट में नहीं है। कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में ही आ रहा है। अदर इनकम इसकी 3 लाख की। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 5 लाख का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में। EPS पर शेयर की भी बात कर लेते हैं 0.0 नेगेटिव में ही है। कंपनी डिविडेंड देती नहीं है। सेल्स ग्रोथ की बात एक साल दर साल में अपन बात करते हैं तो साल दर साल में मार्च 2024 में, मार्च के महीने में 2024 में 2 करोड़ 46 लाख की सेल करी थी। और TTM में 9 करोड़ 17 लाख की कंपनी ने सेल की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो मार्च 2024 में नेगेटिव में 21 लाख रुपए का नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में। और TTM में भी नेगेटिव में 22 लाख का। OPM भी इसी प्रकार नेगेटिव में आया है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो यह नेट प्रॉफिट 8 लाख का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में। EPS पर शेयर की बात कर ले 0.07 का नेगेटिव में है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर ले 10 साल में 2% नेगेटिव में, 5 साल में 3% पॉजिटिव में, 3 साल में 29% पॉजिटिव में है सेल्स ग्रोथ। और TTM में 11.39% सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में ही है। और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं 10 साल में नेगेटिव है, 5 साल में 14% रही है इसकी प्रॉफिट ग्रोथ। और 3 साल में 24% रही है इसकी प्रॉफिट ग्रोथ। और TTM में 900% रही इसकी नेगेटिव में प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर ले 10 साल में स्टॉक प्राइस CAGR 29% नेगेटिव में, 5 साल में 31% पॉजिटिव में है। और 3 साल में स्टॉक प्राइस CAGR 35% रहा है। और
एक साल में इसका 60% स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं, 10 साल में नेगेटिव है 3%, 5 साल में 4% नेगेटिव में है रिटर्न ऑन इक्विटी, 3 साल में 4% नेगेटिव में है रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट ईयर में भी नेगेटिव में 1% रिटर्न ऑन इक्विटी। रिजर्व की बात करते हैं तो कंपनी पर रिजर्व नेगेटिव में है, 2,88,00,000 कंपनी के ऊपर रिजर्व जो है नेगेटिव में। और बोरिंग की बात कर लेते हैं, यानी कि कर्जा 1 रुपये का भी कर्ज नहीं, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। टोटल एसिड की बात कर लेते हैं तो 10 करोड़ का टोटल एसिड है कंपनी के ऊपर। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो दिसंबर 2023 में 28.48% की प्रमोटर होल्डिंग हुआ करती थी, जो इन्होंने मार्च सितंबर में बढ़ाकर 34.97% की प्रमोटर होल्डिंग हो गई। यानी कि इन्होंने सितंबर के महीने में अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, यानी 34.97% की प्रमोटर की होल्डिंग है इसके अंदर। यानी कंपनी में इसमें होल्डिंग बढ़ाई गई है प्रमोटर के द्वारा। पब्लिक होल्डिंग की बात कर लेते हैं, पहले पब्लिक होल्डिंग हुआ करती थी 71.52% की, अब उनकी पब्लिक की होल्डिंग घटकर 65.02% की पब्लिक होल्डिंग हो गई है। दोस्तों कंपनी का नाम जान लेते हैं, स्वदेशी इंडस्ट्रीज एंड लीजिंग लिमिटेड। तो दोस्तों मेरा अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस चैनल का नाम है राजेश रजक भोपाल।